आप लोगों की अपनी मानो। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज मैं अपने नए घर के अंदर शिफ्ट हो चुकी हुई हूँ। आज मेरे घर के अंदर मेरा सेकंड डे है, क्योंकि फर्स्ट डे के अंदर मैंने अपने घर के अंदर नए घर के अंदर सारी शिफ्टिंग वगैरह में इतनी बिजी थी कि मैं व्लॉग नहीं बना सकी। सो गाइज, आप लोग जो मेरा घर देख रहे हैं, ये घर है मेरा पूरे 2 करोड़ का। मतलब इसका जो एडवांस है वो मैंने दिया है 2 करोड़ रुपए, और जो रेंट है वो अलग से है। सो गाइज, ये जो इस घर में हूँ मैं, ये मेरा नया घर है। तो आज के ब्लॉग के अंदर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपना पुराना घर, कि मैंने अपने पुराने घर से नए घर के अंदर शिफ्टिंग किस तरह की है। और कोरिया के अंदर जब भी घर चेंज करना पड़ता है तो आपको सबसे ज्यादा नुकसान घर चेंज करने में होता है। ज्यादातर लोग यहाँ पर घर चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि घर चेंज करना यहाँ पर सबसे ज्यादा हेडेक वाला काम है। सो गाइज, ये वाला जो मेरा घर है ये बहुत सुंदर है, और आई थिंक ये मेरी जिंदगी का यहाँ पर कोरिया में ये आखिरी घर होगा, क्योंकि इस घर के बाद मैं अभी कोई और शिफ्टिंग नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे आगे बहुत ज्यादा लॉस हो चुका हुआ है। सो गाइज, आज के व्लॉग के अंदर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि जो मेरा पुराना घर था उसके अंदर से मैंने शिफ्टिंग किस तरह से की, कितने पैसे लगे, कहाँ कहाँ मेरे पैसे लगे, कितना नुकसान हुआ, और कुल मिलाकर कोरियन पैसों में कितने बने और पाकिस्तानी पैसों में कितने ज्यादा बने। सो गाइज, सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना पुराने घर के व्लॉग की तरफ लेकर चलती हूँ, ठीक है। आप वो देखिएगा। फिर जो इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा वो कल या परसों में अपलोड होगा। तो उस पार्ट 2 के अंदर मेरा जो नया घर है उसका मैं टूर करवाऊंगी आप लोगों को। सो अभी पुराने घर में चलते हैं गाइस, लेट्स गो यार। जैसा कि आप लोग जानते हो कि कोरिया ने इतनी तरक्की कर ली है, इतनी तरक्की कर लिया, और इतनी तरक्की करने के बावजूद मतलब अगर हम ये सोचे कि हमने घर चेंज करना है तो वो हम किस तरह से करेंगे, तो वहां पर कोरिया हम सबसे पीछे कैसे रह सकता है। तो वही बात है यहाँ पर भी गाइस। यहाँ पर एक कंपनी है जिसको कहते हैं ईसा जिम। तो आपको वहां पर रिजर्वेशन लेनी पड़ती है। तो वो लोग एक आपके सामान के अकॉर्डिंग वो लोग आते हैं, जितना आपका ज्यादा सामान होता है उतने ज्यादा लोग आते हैं, और वो आपका सामान खुद से पैक करते हैं और खुद नीचे मतलब गाड़ी में लेकर जाते हैं, और सारी चीजें खुद से खुद करते हैं। तो एक्चुअली मुझे पता नहीं था, तो इसलिए मैंने उनको पहले ही बोल दिया कि मुझे जो बॉक्स है वो मुझे एडवांस में दे दो, ताकि मैं आराम से 1-2 दिन के अंदर स्लो करके अपनी शिफ्टिंग का जितने भी पैकिंग है वो सारी की सारी कर लूँ। तो उन्होंने मुझे जो बॉक्स है 10 बॉक्स उन्होंने मुझे दिए, और साथ में वो टेप भी मेरे घर के बाहर छोड़ के गए, ताकि मैं इसको शिफ्टिंग के लिए आसानी से अपनी चीजें जो है वो पैक कर लूँ। तो उन्होंने मुझे बताया भी किस तरह से आपने टेप को लगाना है, और 1 दफा टेप नहीं लगानी, 2 दफा टेप लगानी है। सो गाइस, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि मेरा पहली दफा था और मुझे पता भी नहीं था कि लाइक कितने लोग आएंगे, कितने पैसे लेंगे, और कुछ भी नहीं पता था। सो गाइस, अभी लाइक इस तरह से मैंने सारे 10 डब्बे थे, ये जितना आपको डब्बा नजर आ रहा है ये बहुत बड़ा बॉक्स है गाइस। इसके अंदर आसानी से मतलब 10 डिब्बों के अंदर मेरे घर का सारा सामान आ गया था, लेकिन मेरे कपड़े ज्यादा थे, तो इसलिए मेरे 4 बड़े वाले जो बैग होते हैं कैरियर, उन 4 बैग्स के अंदर मेरे कपड़े ज्यादा। दूसरी बात ये कि आप लोग कह रहे होंगे कि कंपनी वाले पैसे कितने लेते हैं। तो कंपनी वाले यूजुअली जो है मतलब 2.5 से 3 लाख आपका लग ही जाता है, मतलब जो कंपनी वाले आते हैं और आपका घर चेंज कराते हैं। तो काफी कंपनियां ऐसी भी हैं जो स्टूडेंट को काफी डिस्काउंट देती हैं, लेकिन उसके लिए आपको बड़ी डीपली जाके उसको ढूंढना पड़ता है। तो जिस कंपनी के थ्रू मैंने घर चेंज किया था, यहाँ पर एक बंदा आया था और इससे मुझसे ज्यादा पैसे भी नहीं लिए थे, बहुत मुनासिब कीमत में उससे मुझे 2.5 लाख में जो है घर चेंज करवा दिया था। लेकिन सारा काम भी उसने खुद किया, घर का लाइक सारी पैकिंग भी बाकी की उसी ने की, और गाड़ी मतलब 5-6 मंजिल पर मेरा घर था ऊपर, और एलिवेटर नहीं था। तो सोचो कि ऊपर से नीचे तक सारा सामान वो खुद ही लेकर गया। मैंने किसी चीज को टच भी नहीं किया, मुझे पता नहीं था, इसलिए शुरू वाली जो पैकिंग की ना, ये भी पैकिंग करने के बाद मैंने बहुत पछताई। खैर, ये मेरी पैकिंग का सारा तरीकेकार था, आप लोग देख सकते हैं। मैंने सोचा कि मैं सारी चीजें अपने व्यूअर्स के सामने करूंगी, ताकि मेरे लोगों को कोरिया के बारे में नई नई इंटरेस्टिंग चीजें जो है वो पता चलती रहे। सो गाइस, ये मैंने सारी की सारी मैंने करना था 20 तारीख को घर चेंज करना था। तो मैंने तकरीबन हफ्ता जो है, हफ्ते वाले दिन से मैंने स्टार्ट कर दिया करना काम, मतलब 4 दिन पहले। सवाल जो है वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि कोरिया के अंदर हम दीवारों के ऊपर वॉलपेपर लगाते हैं, या कोई कील लगाते हैं, या कोई भी चीज दीवार के ऊपर लगाते हैं, तो उसका जो है सारे के सारा क्या तरीकेकार होता है। सो गाइस, कोरिया के अंदर मुझे रहते हुए आप लोगों को पता है तकरीबन 2 साल हो गए हैं। तो पुराने जितने भी घर थे उनमें मैं दीवार के ऊपर कोई भी चेंजिंग नहीं की थी, मगर ये वाला जो मेरा घर था इसके अंदर मैंने चेंजिंग की, क्योंकि ये दीवार मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो मैं चाह रही थी कि कुछ इसके अंदर चेंजिंग लेकर आऊं, अपने घर को थोड़ा अपने मुताबिक जो है वो कर लूं।
और दूसरी चीज़ ये थी कि जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि मैं लाइव आती हूँ, तो लाइव के ऊपर आप लोगों को पता है साउंड होता है, आवाज़ बनानी पड़ती है, ऊंची आवाज़ में बोलना पड़ता है। और मेरी आवाज़ की वजह से जो मेरे कोरियन नेबर्स है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते थे, तो उनको डिस्टर्ब मैं नहीं करना चाहती थी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इंसानियत के नाते भी जो है अगर कोई बंदा रेस्ट कर रहा हो तो उसको ऊंची आवाज़ में डिस्टर्ब करे तो वेरी बैड मैनर्स। तो इसीलिए जो है मैंने यहाँ पर जो ऐप है कूपंग से मैंने जो है मैंने मंगवाए वॉलपेपर्स जो कि साउंड को बिल्कुल ब्लॉक कर देते हैं ताकि साउंड जो है वो बाहर नहीं जाए। तो मैंने दीवार के ऊपर वही साउंड का पूरा सिस्टम लगाया ताकि मेरे नेबर्स को मेरी आवाज़ परेशान ना करे। लेकिन होया कि इन्ना कुछ करने के बावजूद भी मेरी आवाज़ कसम नाल ए दीवार भी कंट्रोल नहीं कर सकी। सो गाइस इसको मैंने लगा तो लिया बड़ी मेहनत से, लेकिन इसको उतारना उससे भी ज़्यादा मेहनत का काम था, क्योंकि ऊपर वाली जो शीट थी वो आसानी से उतर गई, मगर जो नीचे टेप थी ना ओंदे तक कसम ना मेरी मत मारी गई। लेकिन तुम देख सकते जो आप लोगों को बीच में लाइट मतलब जो लश्कारे मार रही टेप लगी हुई है, मतलब एक शीट के पीछे 5 टेपें लगी थी। तो आप सोचो कि इस पूरी दीवार से टेप को हटाना मतलब मेरा पूरे 24 घंटे लगे इसको क्लीन करने में। तो अभी मैंने वीडियो की स्पीड इसलिए तेज़ की ताकि जल्दी जल्दी हो जाए, क्योंकि अगर मैं इसकी स्पीड को नॉर्मल में रखती ना तो ये तकरीबन 50 से 60 मिनट की वीडियो बन रही थी। तो इससे मैं सोचा जल्दी जल्दी मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊं। तो ये इसको उतारने के लिए मैंने जो है नाइफ का इस्तेमाल किया, और मेरे जो पुराने घर का जो मालिक मकान था, ये पूरी दीवारें जो मैंने गंदी की इसका उन्होंने मुझसे 2 लाख लिया वॉलपेपर का। तो सोचो कि मुझे 2 लाख का नुकसान हुआ ये वॉलपेपर लगाने का और हटाने का। लेकिन ये है कि जब मैंने वॉलपेपर लगाया था तो दीवार बहुत खूबसूरत लग रही थी। आप लोग देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर का रिजल्ट, मतलब जो वॉलपेपर मैंने नहीं लगाया था तब कितनी बुरी थी और वॉलपेपर लगाने के बाद कितनी परफेक्ट लग रही थी। लेकिन ये है कि मतलब आपने जो इतने महंगे शौक होते हैं उनको पूरा करने के लिए पैसे तो लगाने पड़ते हैं ना। दूसरी गल मेरा एज अ पाकिस्तानी वूमेन मेरा घर में बहुत ज़्यादा सामान था, क्योंकि मेरे कपड़े, मेरा मेकअप, मेरी कोलैबोरेशन की चीज़ें, मेरी हर चीज़ से रिलेटेड छोटी मोटी, क्योंकि यहाँ पर मैंने अपनी पूरी एक छोटे से घर के अंदर अपनी पूरी दुनिया बसाई हुई है। तो जितने लोग भी पाकिस्तान से बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो इस चीज़ को समझ सकते हैं, क्योंकि बंदा एक रह रहा हो या 2 रह रहा हो, आपको अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें आपको लेकर रखनी पड़ती हैं, क्योंकि कभी भी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है। तो जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप वो चीज़ ले लेते हैं। तो वो फिर इस तरह 1 करते, 2 करते, 3 करते आपका घर यहाँ पूरा बन जाता है, सेम जैसे कि आपका घर पाकिस्तान में होता है। तो काम करने के दौरान मैनू जड़ा ना विच क्या बोलते हैं, मुझे बीच बीच में से जो है दौरा पड़ जाता था पागलपन का, तो ये वही उसी का ही निशाना था। सो गाइज काम करते वक्त मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, अकेले यहाँ रहना बहुत मुश्किल काम है। अगर आपकी फैमिली होती है ना किसी भी बाहर की कंट्री, चाहे यूके है, यूरोप है, लंदन है, अमेरिका है, जड़ा भी मुल्क है, मतलब कल्याण रहना सब तो बड़ा काम है। तो उस तो बाद छोटे मोटे जैसे काम आ जाते हैं, जैसे घर की शिफ्टिंग का काम आ गया या और कोई ऐसा वैसा काम आ जाता है, तो आपको बहुत दुख होता है कि आप यहाँ पर अकेले क्यों हैं और आपकी फैमिली आपके साथ में क्यों नहीं है। लेकिन अब जिंदे नाल रब दी ज़ात होए ना बंदा ना भी हो तो की हो सकता है। खैर हमारे दिल में अल्लाह है, इसलिए हम अकेले नहीं हैं, क्योंकि हमारे साथ हमारे ऊपर वाले की पावर है, पावर। सो गाइस ये सारी सफाई, ये सारी चीज़ें मैंने अपने नेक हाथों से, मैंने अपने कवारे हाथों से की हैं गाइस। और आप लोग देख सकते हो कि बस यहाँ एज अ स्टूडेंट कोरिया में आके अकेले लोनली बहुत ज़्यादा होते हैं। बाकी यहाँ हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होती, हर चीज़ होती है हमारे पास। पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छी और शानदार और ख़ूबसूरत ज़िंदगी हम यहाँ पर गुजार रहे हैं। लेकिन कमी एक ही होती है और वो होती है सिर्फ घर वालों की। अगर घर वाले भी आ जाए यहाँ पर तो सोने पे सुहागा हो जाता है। गाइस कुल मिलाकर मेरे जितने भी कपड़े हैं वो 3 बॉक्स और मेरे 4 कैरियर के अंदर मेरे खाली कपड़े आए। उसके बाद ये जो पर्दे हैं, क्योंकि मेरा घर सामने से सारा ओपन था इसलिए मुझे रोशनी की वजह से नींद नहीं आती, तो इसलिए मैंने ये पर्दे लगाए ताकि लाइट ना आए। तो ये पर्दे भी मुझे खुद ही उतारने पड़े। आप लोग देखो यहाँ पर जितने भी हम पाकिस्तानी, मतलब पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश, जो भी बंदा बेगाने मुल्क में जाता है ना, बेचारे को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। देखो तुम लोग हमारी स्ट्रगल देखो बस। अच्छा आज मैं आप लोगों को ना भी बताती हूँ कि घर शिफ्ट करने के लिए यहाँ पर जो हमें सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो किस तरह से होता है। अब जैसे कि ये सबसे पहले ना मैं आपको जो घर, मतलब ये जो दिखा रही वीडियो के अंदर मेरा पुराना घर, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये घर खाली करने से पहले मैंने 2 महीने पहले मालिक मकान को बोला कि मैंने घर चेंज करना है, तो मुझे मतलब परमिशन दे दे। बोलता ठीक है, मैंने कहा ओके। तो अब वो पूरे 2 महीने के बाद जब मेरी डेट आई है जिस दिन में मैंने घर चेंज करना था, मैंने अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग मतलब सारी रिजर्वेशन पहले से बनाई हुई थी कि
कि मैंने इस घर में इस डेट को जाना है, मैंने ये चीज़ करनी है, मैंने ये चीज़ करनी है। खैर इस घर को खाली करने के लिए इस घर की जो मेंटेनेंस की फ़ीस होती है, मतलब घर की जो सफाई की फ़ीस होती है, तकरीबन वो होता है 1,00,000 1,50,000 कोरियन वॉन होते हैं, ठीक है जी। कोरियन पैसों के अंदर 1,00,000 1,50,000 लगता है जो घर को पूरा साफ कर देता है, ठीक है। मतलब वो एक आजुमा, मतलब ओल्ड वूमेन आती है, वो आके पूरे घर को क्लीन करती है। आपका सबसे पहले खर्चा आता है घर की वहाँ पर। दूसरी आपकी आता है खर्चा गैस का, ठीक है। आपने गैस मतलब जितनी इस्तेमाल की है वो तो आपने पे करनी ही करनी है, आपको गैस की मेंटेनेंस भी भरनी पड़ेगी। इसी तरह बिजली जो है वो भी आपने जो यूज़ की पूरा महीना, वो भी आपको करनी ही करनी है। मतलब जो पूरा महीना हम बिल देते हैं ना, उससे ज़्यादा मतलब आपको वो आखिरी महीने में पे करना पड़ता है। मतलब एक बिल से डबल बिल आपको पे करना पड़ता है। मतलब अगर मेरा 30,000 गैस का बिल है, 30,000 बिजली का बिल है, तो मुझे 30,000 के साथ में 10,000 या 20,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों जगहों पर मुझे नुकसान। तीसरा नुकसान घर की सफाई के लिए। उस तो बाद चौथा नुकसान जो घर के चेंज करने की जो कंपनी आती है वो पैसे लेती है, ठीक है। उसके बाद वो भी ठीक। जब हमने नए घर में जाना, जो प्रॉपर्टी डीलर के जो पैसे हैं ना, वो भी आपको देने ही देने पड़ेंगे। मतलब वो डिपेंड करता है कि आपका कितना रेंट है, कितना आपका डिपॉजिट है। अगर आपका डिपॉजिट और रेंट ज्यादा होता है तो उसकी फीस भी आपको ज्यादा पे करनी पड़ेगी। तो मेरी वो फीस बनी थी 3.5 लाख तो कोरियन वॉन में। उसके बाद में मैंने घर की वॉलपेपर आप लोगों को दिखाया। वो वॉलपेपर जो मैंने दीवारें खराब की, मतलब वॉलपेपर की वजह से जो टेप के निशान थे, उनका भी इन्होंने मुझसे 2 लाख रुपया लिया। और उसके बाद तीजी गल आ जाती है कि जरा मतलब वो मैंने वॉलपेपर उतार के बाद वेस्ट में फेंके। वो वेस्ट भी ऐसे नहीं गया क्योंकि वो कोई छोटा मोटा वेस्ट नहीं था, वो बहुत ज्यादा वेस्ट था। उसका भी इन्होंने मुझसे पूरा 1 लाख चार्ज किया क्योंकि वो वेस्ट था। और साथ में मेरा और भी कुछ सामान था जो एक्स्ट्रा था, वो भी मैंने वेस्ट किया, तो वो भी इन्होंने 1 लाख मेरा डिपॉजिट में से माइनस किया। तो ये जो आपको वीडियो के अंदर से आदमी नजर आ रहा है, ये वो आदमी था जो ईसा जिम वाला, वो जो कंपनी वाले आते हैं, जिसने मेरा घर शिफ्ट करने में हेल्प की। तो सारा काम इसी ने किया था, खाली फ्रिज का रहता था। मैंने कहा चलो एक कमरे का कर रहा है तो मैं उन्नी देर तक मैं फ्रिज का काम कर लेनी है। खैर गाइस, ये कंपनी होंदी बस पैसे की कमी है कोरिया विच ना। तुसी आके जिथे मेहनत करते हो, पैसे कमाते हो, तो सारी चीज़ें अफोर्ड कर लेंदे हो। तो ये एंड पर ये मुझे पूछ रहा था कि ये कचरे वाला जो मतलब जो सफाई वाले हैं, ये लेकर जाना है कि नहीं जाना। तो ये मेरे फ्रिज के सामान के लिए मुझे 2 टोकरियां दी। तो इन टोकरियों के अंदर सामान रखना था ताकि कोई चीज टूटे फूटे ना। तो ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो, मतलब पर्दों का सामान, ये भी मैंने सारा बाहर फेंक दिया। लेकिन उस वक्त मुझे याद नहीं था कि बाहर नहीं फेंकना, लेकिन अच्छा किया बाहर फेंक दिया क्योंकि मेरे नए घर में इसकी जरूरत नहीं थी। सो गाइज, ये मेरा पुराना घर है, आप लोग देख सकते हो मेरा पुराना घर। ये सारे का सारा खाली हो गया। टीवी, टेबल, ये सारा इस घर का पहले का सामान था, इसलिए मैं नहीं लेकर जा सकती थी क्योंकि ये घर पहले से फर्निश्ड होते हैं। तो जो चीज इनके घर में पहले से होती है वो हम अपने नए घर में नहीं ले जा सकते। तो यह 5वीं मंजिल ते मेरा घर से तुम देख सकते हो कितना उत्ते चढ़ के जाना पैंदा है तो कितना थले जाना पैंदा है। तो मैं कहती हूँ कि बड़ा औखा काम होता है, मतलब अकेले बंदा नहीं शिफ्ट कर सकता है, आपको इतने पैसे करने ही करने पड़ते हैं। तो ये घर चेंज करने के बाद जितना मुझे पैसे का नुकसान हुआ ना, यकीन मानो मैं इनका ना मानो ना, आज के बाद कोरिया के अंदर कोई घर चेंज नहीं करना जब तक अब तेरी शादी नहीं होनी, घर नो चेंज। इसलिए मेरी जिंदगी का ये आखिरी घर चेंज है क्योंकि मैंने तकरीबन बहुत पैसा नुकसान में बहा दिया। इतना तो मैं कमाती भी नहीं जितना मैंने लगा दिया। और यकीन मानो मेरी बैंक स्टेटमेंट चेक करो गाइस जाकर, मुझे कितने पैसे ओवरसीज पाकिस्तान से आते हैं। ओ माय गॉड, मैं हैरान रह गई कि मैं इतना पैसा लगा दिए। कोरिया गवर्नमेंट को मुझे अवार्ड देना चाहिए कि मानो ने यहाँ पर आके बाहर के मुल्क से इतना पैसा कोरिया में लाकर इन्वेस्ट कर दिया हुआ ना। ओ माय गॉड, लाइक जितने भी फॉरेनर है ना, हम यहाँ पर गाइस सस्ते में नहीं रह रहे हैं एज कम्पेयर टू कोरियन। इतने पैसे कोरियन भी नहीं लगाते जितने हम फॉरेनर कोरियन गवर्नमेंट को दे रहे हैं, यकीन मानो गाइस। इसलिए जो कोरियन गवर्नमेंट है ना, उसको हम फॉरेनर की जो है कोरियन से ज्यादा में रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि हम फॉरेनर है, हमें ज्यादा चीजें पता नहीं है। तो हम जाने अनजाने में कोरियन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ज्यादा पैसा लगा देते हैं। जैसे अब हमें ज्यादा चीजों का पता नहीं है, लैंग्वेज बैरियर है। अगर हमें ज्यादा चीजें क्लियरली पता हो तो जो हम ज्यादा पैसे लगा रहे हैं, यही कम पैसे लगाकर हम सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन एक फॉरेनर के अकॉर्डिंग कोरियन के अकॉर्डिंग हम फॉरेनर जो है ना, हम यहाँ पर कोरियन गवर्नमेंट को बहुत पैसा दे चुके हैं। और ये बात सच है, जितने यहाँ पर कोरिया में रहने वाले लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे वो इस चीज़ से मुत्तफिक करते होंगे क्योंकि हम जाने अनजाने में हम बहुत ज़्यादा पैसा लगा देते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है। अगर हम यहाँ के बाय बोर्न होते, हमें पता होता तो हम माशाल्लाह पैसे बचा लेते। सो गाइज, ये कंपनी की गाड़ी थी तो इन्होंने मेरा घर शिफ्ट करने में मेरी हेल्प की। तो आप लोग देख सकते हैं, वो बंदा खड़ा से वो कह रहा था कि चल फटाफट बुढ़ी चल चल चल। तो ये मैं गाड़ी में बैठ गई हूँ।
और इस तरह से मैंने अपना घर शिफ्ट किया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। और ये मेरे घर की वो सड़कें हैं जो मैंने आखिरी दफ़ा देखी, और अब दोबारा मैं इस एरिए में कभी भी नहीं जाऊँगी, क्योंकि इस एरिए को अल्लाह हाफिज़। सो गाइज, आप लोगों ने मेरा पुराना घर देख लिया। आप लोगों को देखने के बाद पता चला होगा कि यहाँ पर कोरिया के अंदर घर चेंज करना मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट तरीन काम है। तो मेरा जो नया घर है, नए घर का टूर मैं करवाऊंगी अपने नेक्स्ट आने वाले व्लॉग के अंदर। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो सब्सक्राइब, ओके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग के अंदर। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ मुझे याद रखें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।